हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि हम पेज को यानी कि पेज थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। इसमें मैंने हेडिंग्स के बारे में आपको बताया, नेविगेशन डालनी बताई कि आप अपने पेज में नेविगेशन को कैसे शो करवा सकते हैं, और हेडिंग पैराग्राफ, व्यूवर्स, आज जिस आर्टिकल को मैं लेके आया हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्यूअर्स, आपने देखा कि अब तक मैंने आपको जितना काम बताया है इसमें कोई पिक्चर, कोई बैनर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पेज, हम अपने पेज में बैनर कैसे ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपके सामने एक पेज मैंने बैनर का पेज ओपन किया है। इसमें जस्ट मैंने नेविगेशंस डाली हैं और बैनर आपको नजर आ रहा है। व्यूअर्स, इंटरनेट के ऊपर तकरीबन 99% साइट्स आपने देखी होंगी जिसमें बैनर लाजमी यूज़ किया जाता है। कोई साइट ऐसी आपने नहीं देखी होगी जिसमें बैनर ना यूज़ हुआ हो। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बैनर इंसर्ट करना बताऊंगा। व्यूअर्स, बैनर इंसर्ट करने से पहले हम, अगर आप कोई अपना बैनर बनाना चाहते हैं तो आप अपना भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, आजकल बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जैसे फायरवर्क्स, CS5, CS3 वगैरह, इस किस्म के सॉफ्टवेयर में आप अपने खुद बैनर डेवलप कर सकते हैं। इस तरह आप इनको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट से इमेजेस में जाके अगर आप उनको रिसर्च करके भी बैनर यूज़ करना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो जो पिक्चर या जो बैनर आपने अपने वेब पेज में यूज़ करना होता है, आप उसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लेते हैं या बना के रख लेते हैं। दोनों सूरतों में आपने अपने कंप्यूटर में रखना है और उसको एक सिंपल सा छोटा सा नाम दे देना है ताकि आप कोडिंग में उसे ईज़िली कॉल कर सकें। व्यूअर्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम बैनर को अपने कंप्यूटर से वेब पेज में कॉल कैसे करते हैं, उसको सेट कैसे करते हैं, उसकी विड्थ को कैसे हम ये। लेट्स स्टार्ट व्यूअर्स। ये मैंने नोटपैड पहले से ओपन किया हुआ है। अब व्यूअर्स, आपके सामने मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। HTML का टैग जो सा है, देखने व्यूअर्स, मैंने HTML के टैग के ऊपर क्लिक किया है लेकिन उसने मुझे कोई कलरिंग शो नहीं की। मुझे क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि आपने HTML के टैग को क्लोज नहीं किया हुआ। तो अगर मैं इसे HTML/HTML कर देता हूँ, तो जैसे मैंने इस HTML के टैग को क्लोज़ किया है तो उसने मुझे कलरिंग से बता दिया कि अब ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक और गलती कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बॉडी के टैग को भी क्लोज़ कर देना, /body। नहीं व्यूअर्स, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो कलरिंग के ज़रिए मुझे पता चलता है कि मेरा बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके दो एट्रीब्यूट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं और ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके व्यूअर्स, ये व्यूअर्स, इस बारे में तो आपको काफ़ी हद तक पता चल चुका होगा कि एट्रीब्यूट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, टॉप मार्जिन वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं। ओके व्यूअर्स, मैं इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं ख़ास जगह पे सेव करूँगा, सेव एज़। इसको व्यूअर्स मैं सेव कर लेता हूँ अपने माई कंप्यूटर www फोल्डर में, प्रोजेक्ट 1 में। इसको मैं इस इंडेक्स पर व्यूअर्स, इसको मैं जो है ना इंडेक्स .html 2 कर देते हैं इसको व्यूअर्स। इसको मैंने व्यूअर्स सेव कर दिया। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे देखते हैं हम। व्यूअर्स, मैंने इसको सेव किया तो मैं देख लेता हूँ इसको अपने कंप्यूटर में। व्यूअर्स, ये मेरी एक फ़ाइल है। व्यूअर्स, इसके और इसके आइकॉन में फ़र्क है थोड़ा सा, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको नाम थोड़ा सा डिफरेंट सा दिया है, इसलिए उसने प्रॉपर तरीके से इंडेक्स फाइल कंसीडर नहीं की। यानी कि ये भी ठीक है, आप उसको नाम दे सकते हैं इस तरह का। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखने व्यूअर्स, मेरा एक पेज डेवलप हुआ है जिसमें भी सिर्फ वो टाइटल शो कर रहा है। अगर जब हम आगे काम करते हैं इसका बैनर इंसर्टिंग का। ओके व्यूअर्स, बैनर इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा IMG। अब मैं व्यूअर्स बैनर इंसर्ट करने जा रहा हूँ, SRC
इक्वल्स टू नोटेशंस, जैसे एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं वैसे ही इसका प्रोसेस है। इसमें हम व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लिखने लगा हूँ, मैं पहले लिख लूँ इमेजेस, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 1 2 3 1 2 3 डॉट JPG। उसके बाद मैं इसकी विड्थ इसको मैं देता हूँ 100%। इसको मैंने क्लोज कर दिया, और इसको पहले मैं कंट्रोल S कर लूँ और रिफ्रेश करके देख लेते हैं इसको क्या बैनर। मैंने वही बैनर उसको कॉल किया है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है अपनी कोडिंग में। व्यूवर्स, यहाँ तक तो आपको पता है कि बॉडी पोर्शन में ये मैंने दो उसको एट्रीब्यूट्स दिए हैं। मैंने इसको कहा टॉप मार्जिन 10 कर दो, लेफ़्ट मार्जिन 20 कर दो। ओके व्यूवर्स, ये इतनी कोडिंग, ये मैंने 2 लाइनों की या 1.5 लाइन की कोडिंग से मैंने अपने बैनर को अपने कंप्यूटर से कॉल किया। कैसे किया है कि मैंने पूरा पाथ उसको यहाँ पे बताया है कि मेरे कंप्यूटर में मेरी इमेज या मेरा बैनर कहाँ पे पड़ा हुआ है। IMG IMG इमेज हो गया, और SRC सोर्स, यानी कि आपने कहाँ से, यानी कि सोर्स क्या है, आपकी इमेज पड़ी कहाँ पे, आपने वहाँ से उसको कॉल करना है। और मैंने उसको बताया यहाँ पे नोटेशंस के दरमियान में कि भाई आप इमेज के फ़ोल्डर में जाओ, इमेजेस के फ़ोल्डर में जाओ, और उसके बाद व्यूअर्स एक और बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जिस फोल्डर के बारे में बताना है उस फोल्डर का जो सब रीनेम करते हैं, जो आपने उस फोल्डर का नाम रखा हुआ है, उसके स्पेलिंग्स आपने गौर से देख लेने हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने स्लैश के बाद 1 2 3 ये क्या चीज़ दी हुई है, ये मैंने अपनी इमेज का नाम दिया हुआ है, जो मैंने अपने बैनर का नाम रखा हुआ था ना, वहाँ पे रीनेम करके बैनर को मैंने 1 2 3 कोई भी नाम मैं रख सकता हूँ। कोशिश करें कि आप अपनी पिक्चर जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने वेब पेज में, उसका नाम छोटा हो, क्योंकि जितना नाम छोटा होगा उतनी कोडिंग में आप करते वक्त आपको आसानी होगी। अब देखिए, मैंने 1 2 3 सिंपल सा नाम रखा हुआ है। मैंने 1 2 3 आसानी से मैंने यहाँ पे लिख लिया, मुझे कोई देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और डॉट JPG व्यूअर्स जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला JPG, ये एक्सटेंशन है, यानी कि आपकी पिक्चर की एक्सटेंशन क्या है, JPG है, पिंग है, यानी कि दूसरा उसकी फ़ाइल टाइप क्या है, वो आपने इमेज टाइप क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद मैंने उसको विड्थ दे दिया कि 100%, पेज के 100% में आपने मेरा बैनर जो है शो करना है। व्यूअर्स, मैं आपको अपने इमेजेस, बस ये मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी थी, मैंने इमेजेस के अपने इस फोल्डर में से उस पिक्चर को कॉल किया था। मेरा ख्याल था कि ये पिक्चर, हाँ व्यूअर्स देख लें 1 2 3, और आप अगर मैं इसको प्रीव्यू भी करके दिखाऊं, देख लें मैंने ये इस इमेज को कॉल किया, और इसका नाम मैंने क्या रखा था 1 2 3, जिस तरह 6 से 6 30, इस तरह के नाम अपने रख लेने आसान आसान से, ताकि आप, और व्यूअर जो सी मैंने आपको मेन चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि इमेजेस IMAGES, इन स्पेलिंग्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि हम कोडिंग को यूज़ करते हुए, HTML कोडिंग को यूज़ करते हुए बैनर कैसे इंसर्ट करते हैं। व्यूअर्स, अगले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको ये बताऊंगा कि उसमें हम छोटी इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, हम उनका एल्बम कैसे बना सकते हैं छोटी इमेजेस का। ये तो बैनर था ना, तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स के ऊपर के एल्बम्स बने हुए होते हैं, पिक्चर्स एक पेज के ऊपर 10 10 पिक्चर्स 20 20 पिक्चर्स शो हो रही होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी पिक्चर्स एक पेज के ऊपर रख सकते हैं। उनको इंसर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है, ये तो बैनर हमने इंसर्ट किया था। ओके वर्स, बैनर इंसर्टिंग तो मैंने आपको बता दी कि आपने बैनर अपने पेज में कैसे इंसर्ट करना है, उसका प्रोसेस यही है। तो व्यूअर्स, अब मैंने एक पेज पहले से बना के रखा हुआ था पिछली कोडिंग को यूज़ करते हुए। ये भी बैनर का पेज है इसे, नहीं ये वाला नहीं है, दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट वन, मेरा ख्याल है कि ये वाली फाइल है। व्यूअर्स, ये एक पेज मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था,
और ये वही बैनर है जो मैंने अभी अभी इंसर्ट करके आपको बताया। व्यूअर्स देख लें, ये नेविगेशन बार के मैंने इंसर्ट करना आपको बताया था कि आप नेविगेशन बार कैसे बनाएंगे। पिछली कोडिंग पिछली ट्यूटोरियल में इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। और बैनर, इस नेविगेशन बार के नीचे बैनर इंसर्शन भी मैंने आपको बता दी कि आप बैनर अपने पेज में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आप खुद भी बना सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बैनर्स डेवलप करना भी बताऊंगा कि आप बैनर्स अपने कैसे कलरिंग मैच आप कैसे कर सकते हैं उसकी, और डिज़ाइन इसको कैसे कर सकते हैं जब हम डिज़ाइनिंग मोड में जाएंगे। और इस वक्त हम कोडिंग में चल रहे हैं, कोड सीख रहे हैं, लिखना, टाइप करना, इसको सेट करना। जब आप कोडिंग के ऊपर जब की कमांड होगी तो डिज़ाइनिंग मोड में काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा व्यूअर्स। इसलिए पहले आप इसमें अपनी बेस बनाएं, उसके बाद डिज़ाइनिंग मोड में हम काम करेंगे। और व्यूअर्स ये आपको नीचे बैनर के नीचे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये गौर करें आप, तो ये वही काम है जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको करके बताया था। तो मैंने उस ट्यूटोरियल में यानी कि जो काम करके बताया था उसमें मैंने चेंजिंग क्या की है, सिर्फ बैनर डाला है, बैनर इंसर्ट किया है। ओके व्यूअर्स, ये मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में बैनर इंसर्शन के बारे में बताया। अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेज गैलरी कैसे बना सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि जिसके बारे में जब आपको बताऊंगा तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारा एक मुकम्मल पेज कंप्लीट होगा। फिर मैं समझूंगा कि हमने एक मुकम्मल पेज के बारे में पढ़ लिया। और वो चीज़ कौन सी है? फुटर। व्यूअर्स आपने देखा होगा कि तकरीबन हर पेज का एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक कंटेंट बॉक्स होता है, एक साइडों पे आप मेन्यू बार होता है, नेविगेशन, स्क्रॉलिंग वगैरह, एनिमेशन भी हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों से मिलकर एक पेज मुकम्मल बनता है। अब ये पेज हमारा तकरीबन 80% मुकम्मल है। नेविगेशन हैं, बैनर है, स्क्रॉलिंग अभी नहीं डाली हमने, स्क्रॉलिंग डालना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं। मार्क्यू का एक टैग बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है, वो मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा उसमें कि आप मार्क्यू के टैग को यूज़ करते हुए कैसे अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। आपने बहुत सारी साइट्स पे देखा होगा व्यूअर्स इंटरनेट पे कि आपका टेक्स्ट यहाँ से, यानी कि जब आप साइट ओपन करते हैं तो यहाँ से यूँ चल रहा होता है, यूँ, यानी कि लेफ़्ट टू राइट चल रहा होता है या राइट टू लेफ़्ट चल रहा होता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं अपने वेब पेज में? एक ये वाला काम हमारा रह गया स्क्रोलिंग का, एनिमेशन का। और दूसरा हमारा फुटर, यहाँ पे हमारा फुटर होता है। अभी तो हमने हेड के ऊपर काम किया है, पैराग्राफ्स, हेडिंग वगैरह। आगे जाके मैं मुकम्मल पेज बनाने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको मुकम्मल पेज बना के दिखा सकूँ कि हम अपने पेज को मुकम्मल कैसे कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।